हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर, आज की क्लास में हम कंप्यूटर के पूरे 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर, हम ऐसे ही रेगुलरली जो है आपका कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई किसी टॉपिक को यहाँ डिस्कस करें, तो आप उस टॉपिक को भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो चलिए डियर, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद पैमाना मात्रक CPU की गति को नहीं दर्शाता है। तो डियर, इसमें से ये कौन सा जो है मात्रक, ठीक है ना, यूनिट जो कि आपका CPU की गति को नहीं दर्शाता है, जैसे कि मेप्स हो गया, हर्ट्स हो गया, मैफ्लॉप्स हो गया, ठीक है, या बाइट हो गया। तो डियर, ये जो बाइट है ना, ये इसका गति को नहीं दर्शाता है, बल्कि बाइट जो रहता है ये आपका मेमोरी को दर्शाता है। ये मेमोरी का मात्रक होता है, ठीक है, ये आपका गति का मात्रक नहीं होता है। तो ये जो है आपका एमएफ्लॉप्स हो गया, ठीक है, मिप्स हो गया और ये हार्ट्स हो गया, ये आपका गति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आंसर डी जो है ना, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है। तो डियर, आप देख लीजिएगा, जितने भी ये रहेगा ना, सबका फुल फॉर्म, क्योंकि कंप्यूटर में ना ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। तो MIPS का फुल फॉर्म जो है, जो आंसर है डियर, हम वो आपको बता देते हैं। जो बाकी के जो ऑप्शन है वो आप देख लीजिए, इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर बी, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है। तो डियर, ये जो है ये आपका प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की यूनिट है, जो कि निर्देशों को इंटरप्रेट करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है। यानी जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है ना, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं, जो भी रो डाटा यहाँ पे दे रहे हैं, उसको क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा और फिर उसको वो एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत डिवाइस का चयन कीजिए। जैसे स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया, वेबकम हो गया और प्रिंटर हो गया। तो डियर, यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन डी जो है ना, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये प्रिंटर जो है एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर कैसा डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस है। लेकिन ये कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, वेबकम हो गया, ये एक तरह का इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी डैश की जाती है। तो डियर, आंसर जो है आपका ए जो है, इसका करेक्ट आंसर है प्रिंटर पे प्रिंट, यानी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी जो है वो प्रिंटर पे प्रिंट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रोम का पूर्ण रूप, यानी इसका फुल फॉर्म तो देख लीजिए डियर, इस तरह का क्वेश्चन जो है हमेशा आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, राइट वंस रीड मेमोरी, ठीक है। इसमें क्या होता है ना डियर, ये एक तरह का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, याद रखिएगा। ये कैसा डिवाइस है, तो एक तरह का सेकेंडरी डिवाइस है, जिसमें क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, तथा इसको हम लोग एक ऑप्टिकल डिस्क होती है इसमें, जिसमें क्या होता है कि लेजर बीम की सहायता से डाटा राइट किया जाता है, ठीक है। क्या याद रखिएगा कि लेज़र बीम की इससे डाटा राइट किया जाता है, और इसको एक बार डाटा राइट करने के बाद कई बार जो है रीड हम लोग कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या नाम रखा गया आपका, राइट वंस रीड मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, तथापि प्रोग्राम के मानव पठनीय पाठ को डैश कहते हैं। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या, आंसर सी, सोर्स कोड कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला संक्षिप्त नाम एक्सक्यूएल, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसको हम लोग कहते हैं, क्या है। तो डियर, ये क्या है, ये ना एक तरह का डाटाबेस प्रोग्रामिंग भाषा होता है, ठीक है। क्या होता है, एक डाटाबेस प्रोग्रामिंग भाषा होता है। तो देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है, और ये एक तरह का आपका डाटाबेस प्रोग्रामिंग भाषा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिना केबल के प्रयोग से नेटवर्क से कनेक्ट करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं। तो डियर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर डी है, वायरलेस। यानी अगर नेटवर्क बिना वायर का, अगर केबल का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वायरलेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हम एक ही ईमेल बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं, उनकी ईमेल पतों को डैश द्वारा अलग करके। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, आंसर बी है, क्या है, अल्प विराम चिन्ह,
अल्पविराम चिन्ह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर वायरस होता है। तो डियर कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो ना कंप्यूटर वायरस जो रहता है एक तरह का विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है, याद रखिएगा। क्या है आंसर? डी जो है इसका करेक्ट आंसर है कि ये एक तरह का विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पासवर्ड के प्रयोग से उपयोग करता है। तो डियर हम लोग पासवर्ड क्यों यूज़ करते हैं? ठीक है, तो पासवर्ड इसलिए यूज़ करते हैं ना ताकि वो गोपनीयता जो रहता है उसको बरकरार रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में VoIP का विस्तारित रूप है। तो डियर VoIP का विस्तारित रूप है। तो देख लीजिए डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है। पहला जो ऑप्शन है आपका वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो डियर इसका फुल फॉर्म क्या है आपका? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, VoIP। VoIP, वी मतलब वॉइस, ओ मतलब ओवर, इन और आई मतलब इंटरनेट और पी मतलब प्रोटोकॉल। तो इसका ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इस्तेमाल सभी टैब छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए किया जाता है। तो डियर देख लीजिए क्या किया जाता है। आंसर से जो है ना करेक्ट आंसर है Windows+T, यानी सभी टेप छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है GUI को सपोर्ट नहीं करता है? तो डियर कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम GUI को सपोर्ट नहीं करता है? GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, DOS, इसको ना हम लोग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विंडोज सिस्टम में कभी किसी फाइल का नाम बदलने की प्रक्रिया का वर्णन अच्छी तरह से निम्न में से कौन सा विकल्प करता है? तो डियर देख लीजिए जो ऑप्शन है ऐसे, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? आंसर डी है। फाइल आइकन पर राइट क्लिक करें और रीनेम विकल्प को चुनें। तो डियर इसका क्वेश्चन देख लीजिए कि विंडोज सिस्टम पर किसी फाइल का नाम बदलने की प्रक्रिया का वर्णन अच्छी तरह से निम्न में से कौन सा विकल्प करता है? तो किसी फाइल का नाम बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा कि फाइल आइकन पर जाना होगा, उस पर राइट क्लिक करेंगे और उसका रीनेम, जब वहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आता है, रीनेम में हम जाके उसका नाम को बदल सकते हैं। ठीक है, यानी जो भी फाइल रहेगा उसके आइकन पे राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आता है, वहाँ पे हम उसका क्लिक करेंगे तो वहाँ पे नाम बदलने का ऑप्शन आता है। तो आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक से अधिक खुली विंडोज़ के बीच नेविगेट करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल होता है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी Alt+Tab। ठीक है, यानी एक से अधिक खुली विंडोज़ के बीच नेविगेट करने के लिए आपका Alt+Tab जो शॉर्टकट है ना ये इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल नेम के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका गलत है? तो डियर पहला तो ये है कि फाइलों का एक जैसा नाम या एक जैसा एक्सटेंशन हो सकता है पर दोनों एक जैसा नहीं हो सकते। ठीक है, दूसरा है फाइल ही फोल्डर में प्रत्येक फाइल का यूनिक नाम होता है। तीसरा है फाइल एक्सटेंशन फाइल के प्रकार का दूसरा नाम है। तो डियर इसका आंसर डी जो है करेक्ट आंसर है कि फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद आपका डॉट से पहले आता है। तो डियर ये सही है कि आपका जो भी फाइल का नाम रहेगा, फाइल एक्सटेंशन का नाम जो है आपका डॉट से पहले आता है, जैसे .com। ठीक है, इससे पहले जो भी आपका फाइल का नाम रहेगा वो आ जाएगा फाइल एक्सटेंशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? तो डियर वर्ड प्रोसेसर का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो देख लीजिए आंसर है जो है ना इसका करेक्ट आंसर है IBM लोटस सिम्फनी। ये जो है आपका वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, गूगल डॉक्स हो गया, ये सब क्या है आपका वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका लाइव स्ट्रीम जो है आपका अंतर्निहित सुविधा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नोटपैड फाइल विस्तार एक्सटेंशन है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर बी है। नोटपैड में .txt जो रहता है ना ये आपका फाइल एक्सटेंशन है। ठीक है, नोटपैड में। तो डियर इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।